नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फास्ट एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों एमडीएस एग्जाम 2021 से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आई है। एमडीएस यूनिवर्सिटी ने अपना नया एग्जाम पैटर्न जारी किया है। पहले वाला एग्जाम पैटर्न आपका मान्य नहीं होगा, नया एग्जाम पैटर्न जारी किया जिसके तौर पर उन्होंने बताया कि आपका परीक्षाएं कितने घंटे की होगी, कितने नंबर का आपके क्वेश्चन अटेंड करने होंगे, कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, यानी सारी डिटेल है उन्होंने अपने नए एग्जाम पैटर्न के तौर पर बताई है। तो जितने भी आपका आगामी परीक्षा होने वाले, चाहे यूजी की हो, पीजी की हो, कोई सा भी संकाय हो, कोई सा भी सेमेस्टर हो, सभी परीक्षा आपके इसी पैटर्न से होगी। सभी परीक्षा में यही पैटर्न आपका मान्य होगा। तो क्या पैटर्न आपका रहने वाला है, साथ ही आपके जो एमडीएस की जो परीक्षा है वो आपके कब से शुरू होने वाली है, सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी आपको जरूर प्रेस करना, ताकि एमडीएस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एमटीएस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, ये आपका 2/9/2021 को आपके यानी कि अभी हाल ही में जारी हुआ है। परीक्षा 2021 के परीक्षार्थी हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, यानी कि पहला पॉइंट में आपको क्या बताया गया है, प्रत्येक प्रश्न की पत्र की समयावधि 1.5 घंटे होगी, जिसमें परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में वर्णित प्रश्नों को आनुपातिक रूप से 50% ही हल करना होगा। यानी कि इस बार आपके पैटर्न चेंज हुआ, सभी यूनिवर्सिटी में आपका चेंज हुआ। जैसे कहा गया कि इस बार आपके छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, उन सबकी परीक्षाएं होंगी, लेकिन एक्स्ट्रा पैटर्न वो आपका चेंज कर दिया जाएगा। तो उसी के तहत जो आपका परीक्षाएं होगी वो आपका 1.5 घंटे की होगी। यानी पहले आपका 3 घंटे का पत्र होता था, लेकिन इस बार वो आपका 1.5 घंटे की परीक्षाएं होगी। स्नातक कला वाणिज्य विज्ञान संकाय के एक विषय के 2 प्रश्न पत्र यानी कि 2 पेपर्स की परीक्षा एक की पारी में होगी। 1.5 + 1.5 घंटे यानी कि 3 घंटे की समयावधि में आयोजित होगी। माना कोई सब्जेक्ट ऐसी होती है जिसमें आपका 2 पेपर होते हैं, तो जो 2 पेपर है वो आपके एक दिन होंगे, 1.5 घंटे का आपके पेपर होंगे। पहला पेपर आपके एक पारी में होगा, 1.5 घंटे का होगा। दूसरा पेपर होने से पहले 5 मिनट का आपके बीच में समय दिया जाएगा, जिसमें आपकी कॉपी इकट्ठी की जाएगी, पेपर आपको बांटे जाएंगे, उसमें आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। लेकिन दूसरी पारी में आपका दूसरा पेपर उसी सब्जेक्ट का एक साथ ही होगा। यानी कि एक दिन में आपका 3 घंटे में 2 पेपर होंगे, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपको 2 पेपर होते हैं वही होंगे, अन्यथा अलग अलग आपका पेपर नहीं होंगे। साथ ही विषय के 2 प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिका का संग्रहण या वितरण में लगने वाले समय हेतु 5 मिनट का आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया अभी, विषय के शेष प्रश्न पत्र तृतीय प्रश्न पत्र की परीक्षा आगामी दिवस में 1.5 घंटे की समयावधि में होगी। माने कोई सब्जेक्ट ऐसी भी होती है जिसमें आपको 3-3 पेपर होते हैं, तो 2 पेपर तो आपको एक दिन में होंगे पहली, और दूसरी पारी में जो तीसरा पेपर बच जाता है वो आपके अगले दिन 1.5 घंटे की पारी में होगा। यानी कि तीनों पेपर आपके एक दिन में साथ नहीं होंगे, 2 पेपर आपके एक दिन में होंगे। उन परीक्षार्थियों कि जिनकी अवधि पूर्व में 2 घंटे निर्धारित है, शिक्षा एवं विद्युत संकाय, उन परीक्षार्थियों को संपूर्ण प्रश्न पत्र निर्धारित अंकों का ही हल करना होगा। निर्धारित समय से अधिक प्रश्नों को हल करने पर अतिरिक्त प्रश्नों के हल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई पेपर ऐसे होते हैं जैसे शिक्षा एवं विद्युत संकाय में, कोई पेपर ऐसे होते हैं जिनकी अवधि आपका 2 घंटे निर्धारित है, उन परीक्षार्थियों को आपको संपूर्ण प्रश्न पत्र निर्धारित अंकों का ही आपको हल करना होगा। निर्धारित समय से अधिक आपको प्रश्न पत्र हल नहीं करना। यदि आप अधिक अंकों का सवाल क्वेश्चन हल करते हैं तो आपके वो अस्वीकार माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट है, प्रश्न पत्रों में छपे हुए पूर्णांक के 50% अंकों के ही प्रश्न हल करना है। ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि माना कि आपका 2 पेपर जो पूर्णांक आता है टोटल आपका आता है 50 का। इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि प्रश्न पत्रों में छपे हुए पूर्णांक के 50% अंकों के ही प्रश्न हल करने होंगे। यानी कि जितना आपके नंबर का पेपर आता है, यानी कि 50 नंबर का आपका पेपर आता है, उसमें से आपको 50% ही क्वेश्चन पूर्णांक को हल करना है। यानी कि 50 नंबर का आपका पेपर आता है तो आपको 25 नंबर के ही क्वेश्चन हल करने होंगे। ये नहीं कि आपके 10 क्वेश्चन आ गए, आप 50% क्वेश्चन सोल्व करते, 5 क्वेश्चन सोल्व करते और वे आपके 50% होते नहीं। लेकिन इसमें कहा गया कि पूर्णांकों के आपके वो 50% हल करना होगा। तो जैसे 50 नंबर का आपके क्वेश्चन आता है तो आपको 25 नंबर के क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। साथ ही यदि आपको 100 नंबर का आता है तो आपको 50 नंबर के क्वेश्चन है वो अटेंड करने होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, किसी भी इकाई या भाग में से प्रश्न हल करने के लिए प्रश्न पत्र पर छपे निर्देशों की कोई बाध्यता नहीं है। ये नहीं कि आपको प्रत्येक यूनिट में से 2 सवाल करने हैं या 3 सवाल करने हैं। यानी कि यूनिट वार तो आपकी सवाल आएंगे, जिससे आपके पेपर आता था पिछली बार, अब तक जिससे भी आपका पेपर आता था वैसे ही आपका पेपर आएगा। लेकिन इस बार जो यूनिट बाध्यता है वो आप हटा दी गई है। आप कोई सा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको 50% अंकों का ही क्वेश्चन अटेंड करना होगा। चौथा पॉइंट है, प्रश्न पत्र के किसी भी इकाई या भाग में से स्वेच्छा से इस प्रकार से प्रश्नों का चुनाव करें कि अधिकतम 50% पूर्णांकों के प्रश्न हो सके। यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन आप 2 ही करें, लेकिन वो 50% अंकों का आपको हो जाना चाहिए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन अटेंड करने हैं कि कम क्वेश्चन में आपका वो अधिक अंक मिले। या एक इकाई में यदि प्रश्न अथवा ओवर में पूछे गए तो उनमें से दोनों अथवा कोई भी प्रश्न हल करने की आपको स्वतंत्रता मिलेगी। यानी कि एक इकाई में यदि आपको 2 प्रश्न अथवा या ओवर में पूछे गए हैं, जैसे आपके क्वेश्चन आता है 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, उनके बीच में आपका अथवा या ओवर मिलता है, तो उनमें से दोनों अथवा कोई भी प्रश्न हल करने की स्वतंत्रता है। तो आप कोई से भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है,
पांचवा पॉइंट है, स्नातकोत्तर एवं स्नातकोत्तर सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड एवं 5 के विद्यार्थियों को केवल आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर पूर्णांकों के अनुपातिक रूप से प्राप्तांकों में आपका परिवर्तित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, स्नातकोत्तर एवं स्नातक के जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा आपका होनी है उन विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय विभाग में जमा कराए गए प्रायोगिक रिकॉर्ड असाइनमेंट का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो 6, 7, 8 पॉइंट है वो आपके प्रैक्टिकल के बारे में, जिन भी सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल होने, चाहे पीजी को चाहे यूजी को, जिन भी आपके सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होने उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले में एक नोटिस के तौर पर बताया था कि जो भी आपके 2 सितंबर से लेकर 16 सितंबर आपके प्रैक्टिकल चलेंगे, जिन भी सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होने, चाहे पीजी के हो चाहे यूजी को प्रैक्टिकल आपका होने, तो प्रैक्टिकल आपके महाविद्यालय के तौर पर होंगे। उसके लिए आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो ये आपके 2 से लेकर 16 सितंबर तक चलेंगे। तो ये सभी जो निर्देश है 6, 7, 8 ये आपका प्रैक्टिकल के तौर पर है। जैसे कि आप पॉइंट नंबर 9 देख सकते हैं कि बिंदु संख्या 6, 7 एवं 8 संबंधित मूल्यांकन किए गए प्रायोगिक रिपोर्ट सेमिनार आवश्यक रूप से आपको रखना, प्रिंट आउट रखना होगा। यानी कि 6, 7, 8 पॉइंट है वो आपका प्रैक्टिकल के तौर पर होंगे। जो प्रैक्टिकल है उन्हीं के लिए आपका मान्य होंगे, लेकिन जो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताई ये सभी के लिए मान्य होगा, चाहे यूजी का हो चाहे पीजी को। जो भी आपका परीक्षा आगामी होनी है वो सभी परीक्षा आपकी इस पैटर्न से होगी। याद रखिएगा, पेपर आपका एक 1.5 घंटे का ही होगा। 2 पेपर होते हैं तो एक दिन में आपका हो गया। साथ ही 50% अंकों के आपके क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, यानी 50% क्वेश्चन अटेंड नहीं करने, अंकों के 50% अटेंड करने होंगे। आप अपनी मन मर्जी से कोई सा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, यूनिट वार बातचीत आपका नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम आपके कब से शुरू होगा। तो अभी तो आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, प्रैक्टिकल आपके 2 से लेकर 16 सितंबर तक चलेंगे। जो आपका एग्जाम है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह से आपका शुरू होने की संभावना लग रही है। तो और भी कोई अपडेट आती है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे आपको एग्जाम को लेकर। तो आप एग्जाम पैटर्न ये जरूर याद रखिएगा। जो एग्जाम पैटर्न है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, उसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, आप वहाँ से भी अच्छी तरह से अटेंड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके भी आपको जरूर आना, ताकि आपको ऐसे एमडीएस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।